यार करनी मैंने वीडियो है, लेकिन खाने मेरा कुछ मीठे का दिल कर रहा है। मीठे में सोच रहा हूँ कोई मिठाई हो जाए, कोई केक शेक हो जाए, कोई लेमन टार्ट हो जाए, कोई बंगाली रसगुल्ले हो जाए। साथ साथ मैं ये भी सोच रहा हूँ कि आज इमरान खान को क्या एक डील का पैगाम भेज दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। ये क्या कहानी है वो आप कहेंगे, ये आपको समझाऊंगा जनाबे वाला। मंसूर अली खान के तकब्बुर की दास्तान सुनाई है। मेरे दोस्त मंसूर अली खान बड़े अच्छे, असद मलिक साहब डॉन के रिपोर्टर हैं, वो क्या कहानी है वो आपको समझाने की जरा कोशिश करते हैं जनाबे वाला। जजेस हमारे आला तरीन अदलिया के जजेस इतने आला जजेस हैं जनाबे वाला कि इनको लिए एक अलग कोर्ट बनाई गई। ये वो जजेस हैं जो आम गाड़ी में बैठकर इंसाफ नहीं दे सकते। इनकी तशरीफ को BMW चाहिए। BMW भी कोई सादी BMW नहीं चाहिए, इनको चाहिए BMW i5e ड्राइव। साथ साथ BMW को ऑर्डर दिया है हुकूमत पाकिस्तान ने। ये क्या कहानी है ये आपको समझाएंगे। उसके साथ साथ जनाबे वाला निहाल हाशमी गवर्नर सिंध बन गए। कामरान टिसोरी साहब की छुट्टी हो गई, बेचारे दुखी कामरान टिसोरी साहब फारिगुल बाल हो चुके हैं। ठीक है, वो क्या दास्ताने गम है वो बात करेंगे। थोड़ी सी बात जरा चंद और चीज़ों के बारे में भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील आज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। फीडबैक से आपने अपने मेरे को ज़रूर आगाह करना है। अच्छा है क्या, क्या बुरा है इस वीडियो में, क्या दरमियाना है, क्या गुजारा है, क्या गुजारा नहीं हो रहा। अच्छा जनाबे वाला, अब जो सबसे पहले तो जो आज ऑर्डर आया है इमरान खान का, इसमें चीज़ें क्या हैं, 3 चीज़ें, अहम तरीन चीज़ें जो वकला के मुताबिक है कुछ, कि मेडिकल बोर्ड में पहले से मौजूद 2 डॉक्टर्स के अलावा मजीद डॉक्टर्स को शामिल करने का कहा गया। ऑर्डर मैंने पढ़ा, उसमें ऐसी चीज़ नहीं है कि ये शामिल नहीं किए जा सकते। इंटरेस्टिंग बिट क्या है, इंटरेस्टिंग बिट ये है कि पहले मोहसिन नकवी साहब इमरान खान की बीमारी डील कर रहे थे। अब मोहसिन नकवी साहब के फेवरेट ऑफिसर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा साहब जो हैं, जो इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर भी हैं, CDA के चेयरमैन भी हैं, अब उन्होंने मेडिकल बोर्ड तश्कील देना है। क्या वो मोहसिन नकवी से पूछे बगैर मेडिकल बोर्ड तश्कील दे सकते हैं? जवाब है कि नहीं। ठीक है, दूसरी इसमें चीज़ क्या है, मेडिकल बोर्ड इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल करने की राय दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है जनाब, के मुंतकिल करना चाहिए कि नहीं चाहिए। मेरी इतला भी है और मेरी इन्फॉर्मेशन भी है कि डॉक्टर, कोई भी इंडिपेंडेंट डॉक्टर इमरान खान का जेल में इलाज नहीं कर सकता। मुंतकिल करना तो ज़रूरी है, लेकिन सरकारी डॉक्टर्स डर जाते हैं, आपको पता है। तीसरा ये जनाबे वाला कि ख़ानदान की मुलाकातें होनी है। मार्च 2024 के दिए गए 3 बेंच का उन्होंने हवाला दिया है, तो उसमें सियासी बात फिर नहीं होगी, तो फैमिली को डील करनी पड़ेगी। ये पूरा का पूरा ऑर्डर जो है ये रीक करता है ऑफ अ डील। ये मेरे हिसाब से, मेरा तज्जिया है कि इमरान खान साहब को पैगाम दिया गया है कि भाई आपके जेन्युइन केसेस भी नहीं लगेंगे, हम आपको नहीं सुनने देंगे, हम आपको बाहर नहीं आने देंगे। इमरान खान साहब को आखिरी पैगाम दे दिया गया है कि जनाब डील करनी है तो कर लें, वरना आप जेल में ही सड़ते रह जाएंगे। आप नवाज शरीफ नहीं हैं, आप इस्टेब्लिशमेंट के लाडले नहीं हैं। लाडला नवाज शरीफ था जिसकी जाली मेडिकल रिपोर्टों पर असली ओपिनियन दिलवाया गया कि इसको फ़ौरन से पहले जेल से बाहर निकालें। 2-2, 3-3 मेडिकल बोर्ड बनवाए गए। आपके मेडिकल बोर्ड में आपकी मर्जी का कोई डॉक्टर नहीं होगा, कोई इंडिपेंडेंट डॉक्टर नहीं होगा। वो डॉक्टर अदीम कुरैशी साहब को ही देख लीजिए, वो फ़ोन नहीं उठा रहे। इमरान खान की फैमिली का कितना एक प्रेशर होगा उस बेचारे के ऊपर बात नहीं करनी, वो डर के मारे फ़ोन नहीं उठा रहा होगा। दीमा जब बेचारा जरा एडा पढ़ लिख के और डॉक्टर बने होगा, जब बेइज्जत होता फिर रहे, फ़ोन आंदा है तो डर जाता है कि इमरान खान की फैमिली का फ़ोन नहीं है, क्या हशर होगा उस बेचारे डॉक्टर का। सोचिए ज़रा उसके बारे में भी। तो मेरे हिसाब से ये जनाबे वाला पैगाम है इमरान खान साहब से कि डील करें और जान छुड़ाएं, हम डील के बगैर तो आपको नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ इमरान खान कहता है कि डील तो मैंने करनी नहीं। सोहेल अफरीदी साहब कंटेनर का विजिट कर रहे हैं, उस पर सुबह बात कर लेते हैं ज़रा। आज बात करने के लिए काफ़ी कुछ चीज़ है। दूसरी तरफ हमारे प्यारे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अजीम जजेस, ये वो जजेस हैं जो कि ऐसा इंसाफ करते हैं जो नज़र नहीं आता। ये तेज़ धार इंसाफ करते हैं, लेकिन गुज़िश्ता चंद माह से इन जजेस को इंसाफ करने में बड़ी मुश्किलात का सामना था। वो क्या मुश्किलात थी? वो मुश्किलात ये थी जनाब के इन जजेस को जो गाड़ियाँ दी गई थी 1.25 करोड़ की थी। वो गाड़ियाँ कौन सी थी? वो गाड़ियाँ थी जी हुंडई सोनाटा। 2500 सीसी गाड़ी होती है और बड़ी खूबसूरत गाड़ी है, वेरी ब्यूटीफुल, एलिगेंट, बेहतरीन ड्राइव होती है इस गाड़ी की, मुझे बड़ी पसंद है। सोनाटा मैं लेना चाहूँगा कभी ज़िंदगी में, पैसे इकट्ठे हो गए। लेकिन सोनाटा एक कोरियन गाड़ी है, कोरियन गाड़ी में बैठ के इंसाफ नहीं किया जा सकता माय लॉर्ड। उसके लिए जर्मन गाड़ी चाहिए, उसके लिए गाड़ी वो चाहिए जो बेहतरीन चले। तो इसलिए हुकूमत पाकिस्तान इन जजेस को मंगवा के दे रही है BMW।
शाहनवाज मोटर्स को ऑर्डर दिया गया है BMW का, एक गाड़ी आएगी 4 करोड़ की। ये मॉडल कौन सा है गूगल कीजिएगा आप, ये है BMW i5 E-ड्राइव, यानी कि हाइब्रिड गाड़ियां हैं। ये जजेस बड़े केयरफुल हैं, ये हुकूमत का पेट्रोल का खर्चा भी कम रखना चाहते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां, हाइब्रिड गाड़ियां मंगवाई गई हैं। थोड़ी थोड़ी चार्ज कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पेट्रोल डाल लेंगे और इन गाड़ियों में अमीनुद्दीन साहब की सरबराही में फिरेंगे भी। पिछले दिनों ही आपने देखा जस्टिस आमिर फारूक साहब, जो कि एक अजीम जज हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के और अगले चीफ जस्टिस भी होंगे वो इस मुल्क के, क्योंकि उनकी खिदमात इतनी ज़्यादा है। उनके जो प्रोटोकॉल में बार बार एक टुच्चा सहाफ़ी कोई घुस रहा था, उनको गुस्सा आ गया, उसने पुलिस को फ़ोन किया, टुच्चे सहाफ़ी को धर लिया गया और उसको जेल लेके गए। ये कोई आम जजेस नहीं है, इनकी दुबर के नीचे लेदर सीटों वाली हीटेड और वेंटिलेटेड सीटें चाहिए इनको, वरना ये आम इंसाफ नहीं कर सकते, इनको प्रॉब्लम होती है। फैब्रिक की सीट वाली गाड़ी में बैठेंगे तो इनको मज़ा नहीं आता, सीट ऐसे नरम गुदाज सी होनी चाहिए। गाड़ी की लेंथ और व्हील बेस भी आम गाड़ी से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। ये लोग काले रंग की गाड़ी पसंद करते हैं, इनके लिए काली गाड़ियां ऑर्डर की गई क्योंकि इनके फैसले भी काले होते हैं। तो इसलिए अब ये जजेस बेहतरीन किस्म की BMW, ये इस मुल्क का हाल है जहां पर पेट्रोल 321 रुपये करके अवाम के पसीने निकाल दिए गए। ये वो इस मुल्क का हाल है जहां पर अवाम के पास खाने के लिए रोटी नहीं है। यहाँ पर अगर मैंने जैसे मोटरसाइकिल लिया, किस्तों पे लिया मोटरसाइकिल, प्रीमियम पे किया उसके ऊपर, क्योंकि मोटरसाइकिल बड़ा महंगा हो गया, तो मैं होंडा 150 लाना सी, वो भी काले रंग था। तो अदील राजा ने सोचा किस्तों में लेते। यहाँ पर मेरे जैसे लोग किस्तों में गाड़ियाँ लेते हैं प्रीमियम भर के, हम कैश पे मोटरसाइकिल नहीं ले सकते, वहाँ पर जजेस को फ्री में गाड़ियाँ मिलती हैं। वाह खूबसूरत, ऐसे मुल्क में पैदा होना चाहिए। अगर आपको शौक़ है, आपके बच्चे को शौक़ है, वो कहता है कि मैं बड़ा होकर BMW लूँगा, तो आज से ही उसके जहन में डालिए कि बेटा तूने बड़े होके या तो जज बनना है या जनरल बनना है। जनरल बनेगा तब भी तुझे बड़ी गाड़ी फ्री में मिलेगी, कौम का पैसा तू फूकेगा उसमें। और अगर तू जज बन गया, तुझे BMW जो तेरा सपना है, तेरी ड्रीम कार फ्री में तुझे दे दी जाएगी और तू उसको मंडा करी। साथ साथ आप ये भी बताएं अपने बच्चों को कि अगर आप जो है वो गाड़ी तेज़ चलाने के शौकीन है, 2-2 बच्चों को गाड़ी के नीचे देना चाहते हैं, तो भी आपको हाई कोर्ट का कम से कम जज बनना पड़ेगा बेटा, ताकि आपको कुछ कह ना सके। दिस इज़ हाउ यू गेट अवे विद मर्डर इन पाकिस्तान। दूसरी तरफ जनाबे वाला डॉन के सहाफ़ी हैं असद मलिक साहब, ये हाई कोर्ट के रिपोर्टर हैं। इन्होंने खबर दी है कि जनाब एक गाड़ी आ रही थी अफ्तारी से कुछ देर पहले, 180-200 की स्पीड पर बड़ी शूट आ रही थी गाड़ी। मोटरवे पुलिस ने इंटरसेप्ट किया, रोका, तो उसके अंदर से एक एंग्री यंग मैन निकले, वो थे मंसूर अली खान। ये एंकरों के जैकी श्रॉफ है, ये बताते हैं बैठ के, ये बड़े क्लियर आदमी हैं, बड़े साफ शफाफ आदमी हैं, इनकी किसी की मजाल नहीं कि इनको कोई वीडियो डिलीट करने के लिए कह सके माँ सवाए मरीम नवाज के, वो कहते हैं तो ये डिलीट कर देते हैं। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं मंसूर अली खान, मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं इनके साथ। तो डॉन की स्टोरी है, असद मलिक साहब की स्टोरी है, वही कंफर्म कर सकते हैं। उनके मुताबिक मंसूर अली खान साहब को जब रोका गया, उनको 5,000 रुपये का चालान उनका काट गया, तो मंसूर अली खान साहब गुस्सा हो गए। वो गुस्सा होने के बाद उन्होंने कहा जी मेरी बात तो मुल्क का वज़ीर आज़म सुनता है, आर्मी चीफ सुनता है, आप भी मेरी बात सुने पाए, मेरी गल सुनो ज़रा। ये काफ़ी बहस उधर हुई। अब वो क्या बात सुनाना चाहते हैं आई डोंट नो, लेकिन सेंस ऑफ प्रिविलेज आप देखिए कि अगर आर्मी चीफ मेरी बातें सुनता है तो तुम क्यों नहीं सुन रहे साले टुचे पुलिस वाले ठुले। वैसे तो पुलिस वालों को सुननी चाहिए बात। आई एम साइडिंग हेयर विद मंसूर अली खान, लेकिन मेरा ख्याल है कि 5,000 रुपये उनके लिए कोई मानी नहीं रखते थे। ये स्टोरी जो है, इससे बेहतर था वो अपनी सेंस ऑफ प्रिविलेज कहीं और दिखाते और 5,000 रुपया दे के जान छुड़ाते, बेहतर था। वहाँ पर वो उनकी फैमिली भी थी, वो भी थी। फिर मोटरवे पुलिस वाले अब कहानियाँ सुनाते फिरें कि रोज़े में उसने रोज़ा नहीं रखा, हालांकि इंटायरली ये अपना डिसीजन होता है। वो शुगर के मरीज़ है, उन्होंने बताया, तो जाहिर बात है रोज़ा नहीं रख सकता, उसकी शुगर लो हो जाती है। मेरी भी शुगर लो हो जाती है, जैसे हम बैठे बैठे मैं मरने वाला हो जाता है। मेरा जैसे अभी दिल को मेरे कुछ हो रहा है, काटा पड़ा है, होल पड़े हैं, मुझे घबराहट हो रही है, मैं मिठाई खाना चाहता हूँ। इस टाइम मैं चाहता हूँ कि बंगाली मिठाई पे जाके वहाँ से उनकी पनीर वाली थोड़ी सी 2-1 डलिया वो डलवाऊँ। साथ मैं कह रहा हूँ वो जो मलाई वाला उनका रसगुल्ला है ना, जिसको चक मारो तो उनसे मलाइयाँ निकलती, चिट्टे रंग का होता है। अगर आप ईमान ढाका पे जाएंगे तो वो चिट्टे रंग का ऊपर खोपरा पाउडर डला होगा, वो आपको नजर आएगा। फिर साथ आपको एक मलाई वाला उनका एक और चमचम नजर आएगी, वो जरा लाइट ब्राउन कलर की होती है। ओए होए होए होए, मैं कहता चोई साहब पुरबाश हो जाओगे, एक चक मारेंगे सीधा जन्नत में गड़क, बगैर कुंडी ना खड़का सुने सीधा जन्नत में जा। आपके साथ ये सीन हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। किलो एक मिठाई आएगी आपकी, वो 1400 रुपये की। 1400 रुपये खर्च करें अपनी ज़िंदगी। आज की रात आपको ऐसी अच्छी नींद आएगी, महीनों आपको ऐसी नींद नहीं आएगी। मेरे कहने पे ये खाएं,
मैं कहता हूँ जनाब वाला जन्नत का मज़ा दुनिया में पाए तो मंसूर अली खान साहब को भी वो मिठाइयाँ खानी चाहिए और ये 5,000 के विषय झगड़ा नहीं करना चाहिए। उधर मेरा प्यारा दोस्त कमरान टिसोरी, मेरे से भयानक मूछें अगर किसी की है इस पाकिस्तान में तो कमरान टिसोरी साहब की हुआ करती थी, पहले गुज्जर लगते थे। कमरान टिसोरी साहब आनन फानन आए और आनन फानन वो गवर्नर बन गए। MQM तोड़ के रख दी उन्होंने, फोड़ के रख दी, सारों को थले लगा लिया, फारूक सत्तार को अपना पर्सनल PA बना लिया, वो गवर्नर बन गए जी कमरान टिसोरी साहब। एक आज़ाद सेनेटर फैसल वाडा उनके पीछे थे, वो हटता देखना चाहते थे। कहा यह जाता था कि कमरान टिसोरी को जब भी हटाने की बात होती थी, कमरान टिसोरी साहब आधे घंटे बाद जहाज पकड़ते थे, इस्लामाबाद आते थे और एक किसी बंदे के पैर पकड़ लेते थे जो कि उनका पीरो मुर्शद था, और उसके पैर उस वक्त तक नहीं छोड़ते जब वो ठुड्डा मार के कहता था जा यार नहीं हटा दे तेनू, और फिर वो जनाब कमरान टिसोरी वापस खुश खुश आके सबको धमकियाँ लगा देते कि मुझे हटा के दिखाओ, और ये शख्स कोई सियासतदान नहीं थे। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि ऐसा क्या हो गया टिसोरी साहब से, क्या भूल हो गई, क्या क्षमा हो गई, क्या गलती हो गई कि टिसोरी साहब को हटा दिया गया। दूसरी तरफ जनाब हैं हमारे प्यारे निहाल हाशमी साहब, वर्कर से आदमी है तो बड़ी अच्छी बात है, गवर्नर बन गए हैं। सिंध का गवर्नर जब भी नून लीग ने बनाना होता है तो नून लीग के पास ऐसी ही चॉइसेस होती हैं। नून लीग ने मोहम्मद जुबैर को भी गवर्नर बनाया, वहाँ पर फैसला क्या था, लॉयल्टी थी। यहाँ पर अभी जनाब क्या फैसला है निहाल हाशमी का, इन्होंने जजेस को धमकियाँ लगाई, एस्टेब्लिशमेंट को बड़ी धमकियाँ लगाई क्योंकि जंग तुम आज तक जीत नहीं सके, और जजेस को कहा हम तुम्हारे लिए ज़िंदगी तंग कर देंगे, तुम्हें हम नूनिहाल बना के रख देंगे। तो धमकी लगाने में बड़े एक्सपर्ट थे ये जनाबे वाला हजूर वाला हमारे क्या उसको कहते हैं क्यूट से निहाल हाशमी साहब। कुर्बानी दी थी नवाज शरीफ के लिए। नवाज शरीफ साहब ने इससे पहले ममनून हुसैन जो कि सिंध से थे उनको सदर बना दिया था क्योंकि दही पल्ले फ्रूट चाट खिलाते थे उनको। उसके बाद सईद-उज़्ज़मा सदीकी जिन्होंने जब सारे जजेस खिलाफ थे तो सईद-उज़्ज़मा सदीकी साहब ने नवाज शरीफ का साथ दिया था, उनको भी बना दिया था जनाब क्या उसको कहते हैं गवर्नर सिंध। तो नवाज शरीफ साहब ऐसे काम करते रहते हैं, वो बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, इस तरह के काम उनको पसंद है और ऐसे ही चलता है जनाब नून लीग में। यहाँ पर CV में एजुकेशन कम और प्यार मोहब्बत ज़्यादा देखा जाता है, लॉयल्टी फैक्टर ज़्यादा देखा जाता है। खैर मुझे दीजिएगा जनाब इजाज़त, फीडबैक ज़रूर देना है। अल्लाह हाफ़िज़।